निधि मैम बस एक ही हाथ खड़ा हुआ है भाजपा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। एक ही हाथ खड़ा हुआ है। चलो निधि मैम, श्वेता मैम, नुपुर मैम, सुनीता मैम, चित्रांशी मैम मीन्स मोनिका मैम, यस। ओके, यस निधि मैम। छोटे छोटे शब्दों में जल्दी जल्दी बताएंगे कितना वेट कम हुआ कल से आज तक। कल से आज तक, 3 तारीख से आज तक नहीं, कल से आज तक। कल मेरा नापा था 68.5 था। आज मेरा 67 है। 1.5 किलो मेरा गया। क्या बात है भाई, मजा आ गया एक दिन में 1.5 किलो। और और मैंने फील डाइट नहीं कैसा ले कर रहे पाई। हो? फील कैसा कर रहे हो? वीकनेस डाइट फील हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई थी। कल तो मैं सोई भी नहीं थी पूरे दिन। सुबह 5 बजे की उठी थी। पूरा दिन नहीं सोई थी, रात को 11 बजे सोई थी। जब हम खाना नहीं कल खाते तो ना दिन रेस्ट में, भी तो नींद भी नहीं आती। नहीं, थोड़ा काम भी था, रेस्ट भी नहीं मिला। मतलब कल तो मैं बैठी ही नहीं थी। सारा दिन भागा, कभी कोई आ गया कभी कोई, बिल्कुल बैठी नहीं थी, तो वीकनेस भी नहीं लगी। कंग्रेचुलेशन नहीं, अच्छा निधि फील कर रही मैम, एक दिन में, एक दिन के डिटॉक्स में 1.5 किलो वजन। कम हूँ। ऑन जी। श्वेता मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। जल्दी जल्दी करेंगे। हम्म। मैम मेरा कल तो 76.85 था और आज मेरा 76.65 है। ओके, 78.65 यानी कि 76.85 था कल और आज है 76.65 है। सेवेंटी मीन्स सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव ऐसे। 200 ग्राम्स। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ये आपका कौन से नंबर का डिटॉक्स था? कितनी बार कर चुके हैं आप पहले? ये मैम मैं थर्ड, शायद तीसरी बार है ये मेरा। Very good। एक दिन में 200 ग्राम वजन जाना। वेरी गुड श्वेता। कैसा फील कर रहे हो? एनर्जेटिक? एनर्जेटिक। वेरी गुड, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। यस सुनीता मैम। हाँ, म्यूट कीजिए। मैम, जो मेरी स्पेशल गट हेल्थ है उसकी वजह से वेट अपने आप ही ऊपर चल रहा है। तो कल 84.7 था, आज 83.8 है। ऑलमोस्ट 900 ग्राम ना? हाँ, और मुझे उम्मीद थी कि जो गट हेल्थ मेरी ब्लोटिंग है जिस वजह से भी ऊपर चल रही है, तो आज तो मेरा होना चाहिए 2-2.5 किलो कम, क्योंकि अब मैं फॉलो तो अच्छे से कर रही हूँ पूरा। तो पर 900 ग्राम हुआ, थैंक यू सो मच, वो भी नौ बहुत सौ बड़ी ग्राम बात है। आपके लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बड़ी बात है कंग्रेचुलेशन। सीरियसली। इतना पानी पीने के बाद भी वॉशरूम में नहीं जाती जल्दी मैं, ओनली फॉर यूरिन। मतलब जबकि लोगों को हम्म। बहुत फ्रेश भी होते हैं, मेरे से तो ऐसे कभी नहीं होता। चलिए, कंग्रेचुलेशन मोनिका थैंक मैम। यू मैम। आप शेयर कर पाएंगे अभी? अनम्यूट कीजिए। मैम मेरा कल वेट था 65.05 और आज मेरा वेट है 63.7। ऑलमोस्ट कितना हुआ? 1 किलो 100 ग्राम? नहीं मैम, 65 था मेरा और 63 है अभी। ओ, 2 के जी अराउंड हुआ है कम। क्या बात है मोनिका, मजे आ गए फिर तो। हाँ, मजा आ गया। सुनीता मैम कह रही है नहीं, 2 के जी नहीं हुआ है। आपने ग्राम्स में टोटल नहीं किया है ना? मैम मैंने ग्राम्स को भी नहीं लगाएंगे, आप प्रॉपर प्रॉपर भी पकड़ेंगे तो भी 2 किलो हुआ है, क्योंकि मैंने कल का वेट भी शेयर किया और आज का वेट भी शेयर किया है। मैंने प्रियंका मैम को सुबह ही फोन पहले ही मैसेज करके बताया कि भाभी मेरा इतना वेट लॉस हो गया है। आपने पूरा अच्छे से डिटॉक्स फॉलो किया था? जैसा जैसा डिट्टो उन्होंने बोला था, बल्कि विद मैं दैट झुक भी। ड्रिंक एंड ऑल? हाँ, हल्का सा मेरे को रात में ऐसा लग रहा था कि मेरे शायद थाइयों में थोड़ा सा पेन हो रहा है। एक्चुअली मैं मार्केट भी गई थी, 2-3 घंटे वहां वॉक भी हुआ था, इसलिए तो हो सकता है उसके इसीलिए वजह से हुआ है। आपने ना थोड़ा पेन। पूरा फॉलो किया अच्छे से न्यूट्रिशन और पूरा डाइट, और उसके बाद आपने ना वो फिजिकली भी एक्टिव रहे आप। हाँ, वॉक फिर मैं वगैरह भी मार्केट की। भी गई थी मैम, तो उस वजह से। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन एंड न्यू जर्नी के लिए, आने थैंक के लिए, यू। दोबारा से रिज्वाइन करने के लिए फिटनेस थैंक पे। यू मैम। एक्चुअली थैंक यू। 1 साल अभी मेरी देवरानी का बेटा हुआ था ना, तो उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब तो मैं फ्री हूँ, वो थोड़ा बड़ा हो गया तो थोड़ा बड़ा हो गया। वेरी गुड, थैंक मेरे यू सो साथ मच। एंड लीना मैम, आपने भी डिटॉक्स किया था? हाँ, म्यूट कीजिए। यस मैम, किया था कल। और मैंने कल डाला था 91 कुछ ऊपर है मेरा कल। 91.5 है शायद, लेकिन आज आया था
कमी हुआ है आज बहुत, 89.5 या 89.2। एक बार 89.5 आया, एक बार 89.2 आया, दोनों ही डाल दिए मैंने उसमें। वही अच्छा कम हुआ है। आप जब भी डिटॉक्स करते हो आपका वेट अच्छा जाता है। मैम टॉक्स में अच्छा जाता है और बहुत मतलब अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कोई मतलब लो एनर्जी या कुछ भी। जबकि वर्क भी कल बहुत किया था घर में, तो अब जो एक साथ रहना चाहिए ना वो, फिर आज जो डाइट है, जबकि आप नॉर्मल आज डाइट। देखिए, डिटॉक्स करना एक अलग चीज है और उसको बना के रखना, रिजल्ट को मेंटेन करके रखना, ये सबसे बड़ा आर्ट है। इसमें हमें क्या करना है, हम दूसरे तीसरे दिन ये ना सोचें कि अब तो डिटॉक्स कर लिया अब ये परमानेंट हो गया वेट। परमानेंट नहीं है। ऐसा इसमें तो नहीं है। आपकी बॉडी की क्लीनिंग हुई ना पूरी तरीके से, तो उस दिन बॉडी बिल्कुल मैम, लाइट। बहुत वॉशरूम तो मतलब आप समझो इतना टॉक्सिन शरीर से निकलता है ना यूरिन के थ्रू, मतलब ये नहीं लगता कि हम यूरिन जा रहे हैं तो कोई कमजोरी है, लेकिन लगता अच्छा है। इससे हल्कापन महसूस हो रहा था बहुत। जबकि अब आज मैंने इसके जो ड्रेस आगे की, लीना मैम, इसके आगे की आज सेकंड डे थर्ड डे की डाइट जो प्रीति मैम ने बताई है उसके अकॉर्डिंग फॉलो कीजिएगा। एंड एवरी वन कैन अनम्यूट एंड से थैंक यू टू प्रीति मैम, इतनी अमेजिंग डाइट देने के लिए। थैंक एक यू एक एक मैम, एक थैंक यू, कम थैंक थैंक यू यू हुआ सो है। मच प्रीति दीदी मैम, मैम, मेरा इतने मैम थैंक बढ़िया यू से सबको। सो मच फॉलो प्रीति हुआ, मैम। कहीं वीकनेस नहीं आई और मजा आया फॉलो करने में। एंड द रागी सूप वाज द डिलीशियस वन। थैंक यू फॉर द थैंक यू सो मैम मच। वीटू ऑफिस आवर्स मेरा सैटरडे को होगा, मैं भी अपना रिजल्ट फिर मंडे में शेयर करूंगा। थैंक यू मैम। बिल्कुल। जिन्होंने थैंक यू सो मच रिजल्ट टू ऑल। गेन किया है उनको कंग्रेचुलेशन, और जो करने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट। ओके, सो गेट रेडी। थैंक यू सो मच प्रीति थैंक यू मैम, सो मच थैंक यू टू सो ऑल। मच। थैंक यू सो मच मैम। लीना मैम बाद में सुने, सेशन स्टार्ट कर लें? छोटा सा कुछ बोलना है तो बोलिए। मैम मैं प्रीति मैम को ही थैंक्स बोल रही थी, उन्होंने जो रागी का सूप बताया था सच में बहुत अमेजिंग, बहुत यम्मी मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। और पहली बार मैंने पिया था रागी का सूप, तो टेस्टी सारी मतलब उनकी जो डाइट थी सब अच्छी थी बस। ये डाइट का ही तो रिजल्ट है, बट वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए प्लीज फॉलो करिए, तो आपको पता लगेगा। डाइट जब हम फॉलो करते हैं प्रॉपरली, जो हमें दिखाई जाती है, जो बताई जाती है एज इट इज, अगर हम फॉलो करते हैं तो रिजल्ट भी एज इट इज आता है जो आप सोचते हो। नहीं मैं ओके। क्रेविंग जो होती है ना, क्रेविंग ही कम होती है। मेरी बहुत क्रेविंग थी मीठे की, तो वो भी कम हुई है। क्रेविंग्स कम होती हैं, हमारा माइंडसेट चेंज होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सारा है, मतलब छोटा मोटा ये प्रोसीजर नहीं है। आप इसको ऐसे ही नहीं लेना टेकिंग फॉर ग्रांटेड कि हाँ ठीक है कर लेंगे हो जाएगा, नहीं। ये स्पेशली आप लोगों के लिए प्लान की जाती है। आप कितना कैलोरीज ले सकते हो, लेना चाहिए, उसके बेस पर ये बनाई जाती है। टॉक्सिफिकेशन मतलब पूरा फुल बॉडी सर्विस होना, पूरी बॉडी की सफाई होना। यस सुनीता मैम, लास्ट आप बोलेंगे फिर हम सेशन शुरू करेंगे। अपना अपना डायरी पेन रेडी कर लो सभी। एवरीवन गेट मैम रेडी। स्मूदी के बारे में तो बताना भूल ही गई। अच्छा ओके। हाँ मैम, बहुत डिलीशियस थी क्योंकि ये सारी चीजें मिल गई आपके हंगर हार्मोन को। मतलब ऐसा लग रहा था हम कुछ बहुत कुछ खा रहे हैं दिन भर, मतलब पी रहे हम्म। थे। बट इट वाज लाइक, मतलब पहले कभी डिटॉक्स में लगता होगा कि खाना है, बट बिल्कुल नहीं लगा जो लास्ट के 4-5 जो डाइट मिल रही है। सो स्मूदी वाज आल्सो डिलीशियस, हम रोज यूज कर सकते हैं, मतलब वंस इन अ वाइल। थैंक यू। एक चीज और है यहाँ पे, सुनीता मैम ने बताया कि हम जैसे अगर कोई भी चीज हम डेली डेली सेम चीज फॉलो करते हैं ना, तो फिर बॉडी यूज टू हो जाती है। हमें अपना जो मील प्लान है वो, उसमें वेरिएशंस लाने पड़ते हैं, उसको चेंज चेंज करके यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये हो गई डाइट की बातें। चलो डायरी पेन रेडी है सभी का। आज आपने उसमें देख लिया होगा लिंक के साथ कि डायबिटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। और कुछ लोग जिनका डायबिटिक जो रेट है, जो आपका रेंज है, उसमें आपको आराम मिला है, आपकी बॉडी में एनर्जी आपको आने लगी है। डायबिटीज जिसकी थोड़ी थोड़ी भी रिवर्स हुई है, वो लोग लास्ट में रेडी रहेंगे अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। ओके, तो उससे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं डायबिटीज के बारे में बात करना। तब मुझे डायरी पेन दिखाएंगे अपना। एवरीवन, सबके हाथ में है डायरी पेन? कि कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को पता लगेंगी जो आपके काम आने वाली है। जरूरी नहीं है कि जो आपके
आपको कोई इशू नहीं है तो हो सकता है आप किसी अपने फ्रेंड की, अपने फैमिली मेंबर की, अपने आस पड़ोस वालों की, अपने रिश्तेदारों की, किसी की तो हेल्प कर सकते हो ना, अगर आपको जानकारी रहेगी। तो जानकारी सिर्फ उतनी ही नहीं लेनी है जो प्रॉब्लम, जो इश्यूज हमको हैं। हमने सोचा अरे हमें तो है नहीं, हमें क्या करना है, ये चीज नहीं सोचनी है। हर चीज पता होनी चाहिए कि जब हम न्यूट्रिशन अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं तो वो हमारी किस किस चीज को, किस किस एरिया को ठीक कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये केवल आप तक सीमित नहीं है, पूरे आपके चारों तरफ जितना भी घेरा बना हुआ है और उस घेरे में जितने भी लोग आते हैं उन सबके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले डायबिटीज के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, क्योंकि फैक्ट्स क्या होता है ना, उससे पता चलता है कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं हमारे अराउंड, क्या क्या चीजें हम देख तो नहीं पा रहे लेकिन फिर भी सुनने में आ ही जाती है। तो डायबिटीज एक ऐसा ग्लोबल डिसीज कही जाती है जो बहुत स्पीड से आजकल बढ़ रही है, केवल यंगस्टर्स में ही नहीं, बच्चों में भी देखने को मिल रही है। पहले कोई भी डिसीजेस होती थी पहले के टाइम में, तो वो क्या होता था कि जो केवल 50+ जो लोग होते थे, 50+ हो गए, 60+ हो गए, उनमें ये धीरे धीरे चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन आज के सिनेरियो में, आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में चीजें, हमें प्रॉब्लम्स, इश्यूज आने का कोई भी एज नहीं। बच्चों में भी, छोटे छोटे बच्चों में भी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, और 30 के बाद तो कॉमन ही है, आफ्टर 30। कभी सुना था पहले अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी के बातों में कभी सुना था आपने कि इस एज में ये बीमारियां होती थी? बढ़िया चलते थे वो तो, मस्त सब कुछ खाते पीते थे, फिर भी ऐश करते थे, हमेशा स्वस्थ रहते थे। क्यों? क्योंकि वो टाइम वैसा था। उस टाइम में वो फूड, वो एनर्जी बॉडी में रहती थी जो बॉडी की नीड थी। आजकल फूड भी हमारा साइंटिफिक हो गया है, डुप्लीकेट हो गया है, सब कुछ रासायनिक खादों से बनने लग गया है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम घर का खाना खाकर अगर हेल्दी रह सकते हैं, तो आप घर का खाना खाकर भी हेल्दी नहीं रह सकते। जस्ट अ सेकेंड, एक बार अनम्यूट कर दो सबको, इसका अनम्यूट है। ऑल राइट, अगर हम इनके फैक्ट्स पे जाएं तो 7 करोड़ यानी कि 7 करोड़ ऑफिशियल डायबिटिक पेशेंट है। इंडिया की बात हो रही है, इंडिया की। और 10 करोड़ पीपल तो ऐसे हैं जो सफर कर रहे हैं डायबिटीज से, लेकिन फिर भी वो अवेयर नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। सोचिए, मतलब कुछ इशू आपकी बॉडी में चल रहा है और आप उसके बारे में अवेयर ही नहीं हो, जानकारी ही नहीं। और ग्लोबली अगर हम इस चीज को देखते हैं, 50% से लेके 60% तक बीमारी ये हमारे वर्ल्ड वाइड फैल रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, डे बाय। और डायबिटीज को इतना नॉर्मली लेते हैं ना लोग कि उनको लगता ही नहीं है कि ये कोई इशू, कोई बात नहीं, एक टैबलेट ही तो लेनी है, और उसके साथ खूब मजे से सब कुछ चल रहा है। ये जो पीछे आज स्पेशल आप ये देख रहे हो ना बैकग्राउंड, ये मैंने इसीलिए लगाया है। आपको पता है कल ही मैंने बैकग्राउंड अरेंज किया है। नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड है, ठीक है, ये घर पे नहीं लगवाया मैंने। तो आप सोचिए कि कितना खतरनाक ये चीज है कि जो चीज हमारे चारों तरफ दिन पे दिन फैल रही है और हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। अब डायबिटीज है क्या, इस चीज को हम समझेंगे थोड़ा सा। लिखते जाइए, आज की डेट लिख लिया आप लोगों ने? टॉपिक लिख लिया डायबिटीज? टॉपिक लिख लिया? डायबिटीज एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती। ये एक ऐसी कंडीशन है जिस शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती, ग्लूकोज लेवल डे बाय डे बढ़ता रहता है, और जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ता है उसी को हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, डायबिटीज कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है जिसका इलाज नहीं है, या जो ठीक नहीं हो सकती, जो रिवर्स नहीं हो सकती। सब कुछ पॉसिबल है। डायबिटीज होती क्यों है, उन फैक्ट्स को हम समझ लेंगे और उन चीजों को हम सुधार कर लेंगे। तो स्टिक लेके बैठू शालिनी मैम, स्लो स्लो बच्चों के लिए नहीं होती है क्लास, फ्रेश पियो, एनर्जी आएगी। डायबिटीज में मोस्टली ब्लड में शुगर का बढ़ना, शुगर की अधिकता, ग्लूकोज की जो एक रेंज है उससे वो अधिक मात्रा में जब ब्लड में घुलने लगता है, बढ़ जाता है, तो उसी कंडीशन को डायबिटीज कहते हैं। ठीक है,
जो ब्लड है हमारा वो शुगर को रेगुलेट करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है, प्रोसेस करता है। लेकिन जब ये प्रोसेसिंग नहीं होती है तो वो डायबिटीज कहलाती है। ब्लड में शुगर बहुत अधिकता में बढ़ जाती है और डायबिटीज, हमारा इंसुलिन उसको फिल्टर नहीं कर पाता, सेल्स तक नहीं पहुंचा पाता, तो वो शुगर कंट्रोल नहीं होती, ग्लूकोज डे बाय डे बढ़ता रहता है, तो डायबिटीज कहलाती है। जब आप चेक कराते हो तो वो डायबिटीज आपकी रिपोर्ट में आने लग जाती है। वो रेंज भी मैं आपको बताऊंगी कि ये होती कैसे है, कि क्या इसकी क्या रेंज होने वाली है। ठीक है। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन ना एक तरीके का हार्मोन है। लिखिए आप सब, इंसुलिन भी एक तरीके का हार्मोन है, हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड में जितनी भी शुगर होती है, ब्लड में जितनी भी शुगर होती है उसको ग्लूकोजन में कन्वर्ट करता है, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। ठीक है। तो ब्लड में जितनी भी शुगर होती है वो आती कहाँ से है? तो आप सोचोगे ब्लड में शुगर कहाँ से आती है? ब्लड में शुगर आती है जो भी आप खाना खाते हो ना, जो भी आप खाना खाते हो, तो हर वो चीज जो हम खा रहे हैं उससे बॉडी में शुगर बनती है। जरूरी नहीं है कि वो मीठा ही हो, वो स्वीट्स ही हो, वो शक्कर ही हो, जरूरी नहीं है। हमारे हर खाने से, अगर हम दाल रोटी सब्जी भी खाते हैं ना, तो वो भी बॉडी में जाके शुगर बनाता है। जब इंसुलिन प्रॉपर नहीं बनता तो शुगर ग्लूकोजन में कन्वर्ट नहीं होता और उसी से ही डायबिटीज बनती जाती है हमारी। अब ये इंसुलिन हमारी प्रोसेस नहीं करेगा तो शुगर ग्लूकोजन में कन्वर्ट नहीं होगी और वो डिवाइड नहीं होगी और ब्लड में ही घूमती रहेगी। तो ब्लड में शुगर का लेवल डे बाय डे बढ़ता चला जाए। सिंपल सी चीज है। अब इसके पीछे केवल स्वीट्स, लिक्विड शुगर, इन्हीं का हाथ नहीं है। आपकी बहुत सारी हेल्दी हैबिट्स या अनहेल्दी हैबिट्स का काम, आपकी लाइफस्टाइल का काम, ये समझना पड़ेगा हम। जब आप कुछ भी खाते हो ना तो वही शुगर में कन्वर्ट होता है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि हम केवल मीठा खा रहे हैं या लिक्विड मीठी चीजें ले रहे हैं उससे ही शुगर बनेगा। अगर हम दाल रोटी सब्जी चावल कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, तो वो शुगर में, बॉडी में जाकर शुगर में कन्वर्ट होता है। उस शुगर को बैलेंस करने का काम होता है इंसुलिन का, जो कि एक हार्मोन है। ठीक है। अभी इंसुलिन कहाँ से बनता है? इंसुलिन बनता है पैनक्रियाज में। पैनक्रिया हमारी बॉडी का एक पार्ट है जो जिसमें बीटा सेल्स होते हैं और वो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। वही इंसुलिन हमारी ब्लड में जाता है और शुगर को कंट्रोल करता है। आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या करती है? जब हमारे खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता, ठीक है, या हम एक्सेस में खाते हैं, अभी कुछ खाया फिर कुछ और खा लिया, अभी नमकीन खा रहे हो, चाय पी रहे हो, फिर चाय के साथ मन किया कि चलो एक कचौरी भी होनी चाहिए या मठरियां भी होनी चाहिए, फिर वो हो गया। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और खाने का मन कर रहा है, फिर पिज्जा आ गया या बर्गर आ गया। तो जब आप एक्सेस में खाते हो वो भी एक कारण होता है शुगर होने का। इसीलिए आपको जो यहाँ पर बताया जाता है वो क्या बताया जाता है? 5 to 6 मील प्लान। 5 भी नहीं बोलूंगी मैं, 5 to 6 मील प्लान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम आपके कोच आपको ऑप्शन भी देते हैं। अगर आपको छोटी मोटी भूख लग रही है तो आप उसके बीच में भी कुछ ना कुछ खा सकते हो, आपको ऑप्शन मिलता है। तो जो लोग ऐसा डाइट प्लान फॉलो करते हैं ना कि केवल 3 बार या केवल 2 बार भर भर के खा लिया, जैसे एक बार में 4 रोटी खा ली, हो गया पूरे दिन का काम, वो भी एक कारण है शुगर का। करते थे आप लोग पहले ऐसा? करते थे? दीपिका मैम बोल रही है यस मैम, ऐसे ही करते थे। चलिए नेक्स्ट चीज। अब इसमें ना टाइप्स ऑफ डायबिटीज भी हम लिखेंगे कि कितनी तरीके की डायबिटीज होती है। सबसे पहले लिखिए टाइप 1 डायबिटीज जो ज्यादातर ज्यादातर बच्चों में होती है। टाइप 2 डायबिटीज जो एडल्ट्स में होती है, जो हम आसपास अपने देख रहे हैं। और एक होती है जेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है और प्रेगनेंसी जब खत्म होती है तो उसके साथ चली भी जाती है। ओके। अब इसकी रेंज, इसको कैसे पहचाने?
कि आप, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, आप तो टेस्टिंग कराते हो और टेस्टिंग की जो रिपोर्ट आती है वो डॉक्टर देखते हैं और डॉक्टर ही डिक्लेयर करते हैं आपको डायबिटीज है। लेकिन आपको भी पता होनी चाहिए ना कि इसकी रेंज क्या है, रिपोर्ट्स कैसे देखते हैं, कैसे पता चलेगा हमें कि हम डायबिटिक पेशेंट हैं या होने वाले हैं, या कैसे इसकी रिकवरी हो रही है। तो उसकी एक रेंज होती है, उसको भी लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने सुना होगा ना कि फास्टिंग की डायबिटीज क्या होती है, या आफ्टर मील खाने के बाद की डायबिटीज क्या होती है। तो सबसे पहले फास्टिंग की रेंज लिखो आप। फास्टिंग की रेंज क्या होती है, अगर आपका शुगर लेवल 110 से कम है, 110 से कम है, तो आप नॉन डायबिटिक, मतलब कोई डायबिटीज दूर दूर तक नहीं है, शुगर लेवल आपका 110 से कम कम अगर है। और 110 तक आने के बाद यानी कि 111, अगर आपने एक सीढ़ी और चढ़ ली, 111 से 125 तक, 111 से 125 तक, तो आप प्री डायबिटिक की कंडीशन में आते हैं। प्री डायबिटिक, प्री डायबिटिक क्या होता है मैडम, ये या तो नॉन डायबिटिक होता है या डायबिटिक होता है। अभी प्री डायबिटिक क्या होता है, प्री डायबिटिक होता है कि जैसे आप दरवाजे पे खड़े हो और बस दरवाजा खुलने की देर है, ये दरवाजा है, आप मेरी तरफ खड़े हो तो आप प्री डायबिटिक हो, आप दरवाजे के उस तरफ खड़े हो तो डायबिटिक हो, बस दरवाजा खुलने की देर है, एक कदम पीछे, वो होता है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक होने का रेंज है 111 टू 125। अगर ये रेंज आ रही है तो आप अवेयर होना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि फिर कोई सीन नहीं है, अगर आप अपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे तो वो दरवाजा कभी भी खुल सकता है, कभी भी खुल सकता है। अब इससे अगर ऊपर हम जाते हैं 125 से, अगर 126 भी आपका हो गया ना, यस बॉर्डर लाइन पर हूँ, इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन पर होना, तो वो होता है प्री डायबिटिक। 126 के अबव अगर हम जाते हैं, 126 पर भी आ गए, 125 से 126 पे भी आ गए, यू आर अ डायबिटिक पेशेंट। तो कितना इजी है ना। तो ये फास्टिंग की रेंज है। जब हम भूखे पेट वाला टेस्ट कराते हैं ना, खाली पेट वाला, एम्प्टी स्टमक, तो ये उसकी रेंज है, ये आपका पता करेगा, ठीक है। अब आता है आफ्टर मील वाला, जिसको बोलते हैं पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, पीपीबीएस, पीपीबीएस, ठीक है। आफ्टर मील समझ लो आप इसको। इसका रेंज क्या होता है, अगर आपका शुगर लेवल 140 से कम है, 140 से कम है, तो आप नॉन डायबिटिक हो, नो इश्यू। और अगर आप 140 के एक नंबर आगे बढ़ गए, 141 टू 199, तो इसमें भी आप प्री डायबिटिक की कंडीशन में, बॉर्डर लाइन वाली, ठीक है, दरवाजा खुलने की देर है। और 199 से अगर एक कदम आगे बढ़ गए, वो 200 हो गई, 200 एंड अबव, फिर उसके ऊपर तो हाई में ही जाएगा, 200 अगर आ गए तो आप डायबिटिक की कैटेगरी में आते। ये वाला जो आप आफ्टर मील इसका टेस्ट कराते हो, ये आपका खाना खाने के 2 घंटे का समय लेता है, 2 घंटे बाद आपका टेस्ट हो। यस सीरियल आंसर, आप अनम्यूट कीजिए। मैडम एक खाने के बाद वाला दोबारा रिपीट कर दें। खाने के बाद वाला, इसमें दोबारा है रिपीट। 140 से कम, 140 तक नॉन डायबिटिक, और 141 से 199 तक प्री डायबिटिक, एंड 200 एंड अबव ओके। सबने लिख लिया। ये रेंज आपको पता होनी चाहिए और आपको ये चीजें रिपोर्ट में देखनी आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि किसी किसी केस में आप प्री डायबिटिक हो, लाइक आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हो, फिर भी आपकी मेडिसिन शुरू हो गई ताकि वो प्रोसेस आगे ना बढ़े। लेकिन प्री डायबिटिक की कंडीशन में अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लेते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर चीज का सोल्यूशन मेडिसिन नहीं होता, क्योंकि रीजन को अगर हम समझेंगे ना कि ये हुआ क्यों, जब आप इस कॉज पर आ गए कि ये हुआ क्यों, तो आपको उन चीजों को सुधारने का मौका मिलेगा और आप उस एक स्टेप को आगे क्रॉस नहीं कर पाओगे। जैसे आप 200 पे नहीं जा पाओगे, 200 के अंदर हो, आप प्री डायबिटिक हो, दरवाजे को मत खुलने दो,
क्योंकि हर दरवाजा खोलने के लिए नहीं होता है, कुछ दरवाजे दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। पुरानी पुरानी हवेलियों में होते ना बंद दरवाजे, तो ये वही दरवाजा रहने दो, उसको ना खोले तो ही अच्छा है। वरना आपके उस दरवाजे के पीछे कितने डॉक्टर्स, कितनी मेडिसिन, क्या क्या चीज भरा पड़ा है आपको नहीं पता। ठीक है, तो इस चीज का टेस्ट जो है कम से कम हमें ईयरली कराना चाहिए। होने के बाद नहीं कि आपको हो गई तब आप करा रहे हो, नहीं, उससे पहले आप नॉन डायबिटिक हो, आपको कुछ ऐसा इश्यू नहीं है, तब भी आप ईयरली एक एक बार इस चीज का चेकअप कराइए। वैसे भी हम बोलते हैं यहाँ पर कि हर 6 महीने में आपको फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, एंड स्पेशली फीमेल्स को अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए। ठीक है, आपने एक चीज सुनी होगी कि हमें लो जीआई वाला फूड खाना चाहिए। अभी लो जीआई वाला फूड क्या है? लो जीआई, जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आपने अपना शेक के बॉक्स पे देखा है एक जीआई लिखा रहता है? कभी गौर किया है? शेक देखो किसके पास है अभी, फॉर्मूला 1, उस पे लो जीआई फूड लिखा हुआ है। यानी कि जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो हमें हेल्प करता है, और जिनका जीआई हाई होता है उसका फिर हमें नुकसान ही नुकसान है। यानी कि हमें हमेशा लो जीआई वाला दिख रहा है। दीपिका मैम लिख रहा है, आप दिख रहा है आपके हाथ में है? यस। तो इसका मतलब है कि जो आपका शेक है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड जब हम खाते हैं, लो जीआई वाला फूड जब हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी में जो शुगर रिलीज होती है ना वो स्लो होती है, स्लो, बहुत स्लोली, प्यार प्यार से। और जब हम हाई जीआई वाला फूड खाते हैं जैसे कि दाल रोटी चावल आलू, कोल्ड ड्रिंक्स, आप कोई स्वीट ड्रिंक पी रहे हो, आप जूसेस पी रहे हो, हम बोलते हैं ना कि जूसेस नहीं पीने हैं, फ्रेश फ्रूट खाओ, फ्रेश फ्रूट जूस मत पियो। जैसे आप जूस पीते हो तो आपका शुगर तुरंत बढ़ता है, स्पीड में बढ़ता है, और जब आप फ्रूट खाते हो तो फ्रूट के साथ फाइबर जाता है तो शुगर धीरे धीरे रिलीज होता है। ऐसा फूड जिसके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा है वो लो जीआई फूड में काउंट होता है। लो जीआई फूड आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपके ग्लूकोज को बैलेंस करके रखता है। ठीक है, तो आपका शेक इसका एक परफेक्ट ऑप्शन है क्योंकि वो लो जीआई फूड है। ठीक है, ऑल राइट। इसकी भी एक रेंज है कि हमारा फूड जो है वो 50 से कम होना चाहिए, जीआई लेवल उसका 50 से अगर कम होता है तो वो लो जीआई फूड में आता है, और 55 के प्लस हो गया तो वो हाई वाले जीआई फूड में आता है, यानी कि जीएल की कैटेगरी में आता है। अभी जीएल क्या है? ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक लोड। लो जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और जीएल मतलब ग्लाइसेमिक लोड। जब आप लो जीआई वाला फूड खाओगे तो ग्लाइसेमिक आपका लोड पड़ेगा बॉडी। ठीक है, तो हमें लोड नहीं डालना है, हमें लाइट फूड खाना है, फाइबर रिच फूड खाना है, जिससे ऐसी कोई इश्यू लाइफ में ना आए। ठीक है, अब इनके कॉजेस को समझेंगे कि ये होता क्यों है। लिखिए रीजन, कारण लिखो, इन सब चीजों के कारण क्या है। इसका पहला एक बहुत बड़ा कारण है कि फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। अगर आपके पेरेंट्स, आपके दादा परदादा दादी नानी नानी तक का असर आता है, नानी तक का, तो ये फैमिली हिस्ट्री इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आपका बैड लाइफ स्टाइल, आपका बैड लाइफ स्टाइल यानी खाने पीने का तरीका, सोने उठने का तरीका, ये भी मैटर करता है। दूसरा आप लिखिए स्ट्रेस। स्ट्रेस आपका ओवर थिंकिंग, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो, स्ट्रेस में रहते हो, सारे दिन परेशान रहते हो, स्माइल ही नहीं करते हो, जैसे अभी भी नहीं कर रहे हो, है ना? लिखने में इतना व्यस्त हो कि हम स्माइल ही नहीं कर रहे हैं। तो स्ट्रेस लेवल अगर हमारा हाई रहता है, जिससे क्या होता है, हमारे कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो बढ़ता है, और वो जब बढ़ता है तो हम स्ट्रेस लेते हैं तो वो हार्मोन बढ़ता है और नेगेटिविटी आती है बॉडी में। ठीक है, वो नेगेटिव हार्मोन है, हमें हैप्पी हार्मोन्स को जनरेट करना है। तीसरा कारण लिखिए ओवरवेट। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो भी डायबिटीज होने के 99% चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट लिखिए प्रोसेस फूड। अगर आप प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खाते हो,
बाजार का पैकेज्ड फूड आप ज्यादा खाते हो। पैकेट्स में जो फूड आते हैं, बिस्किट, नमकीन, चिप्स, समोसे, कचौड़ी, मठरिया, लड्डू, इमरती। इमरती में इसलिए बोल रही हूँ, अभी मौसम चल रहा है ना इमरती में तक। इसीलिए पता है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को कहते हुए भी सुना होगा, हम तो मीठा खाते ही नहीं है, हमारे यहाँ तो मीठा आता ही नहीं है, हमें तो मीठे खाने का शौक ही नहीं है, फिर भी उनको डायबिटीज होती है। क्यों? क्योंकि वो मीठा ही तो नहीं खा रहे हैं। लेकिन आपकी बॉडी तो हर चीज से शुगर बना रही है। आप पैकेज वाला खाना खा रहे हो, आप नमकीन भी खा रहे हो ना, नमकीन में तो मीठा नहीं होता। जो बाजार के पैकेट वाली नमकीन आती है उनमें तो मीठा नहीं होता। लेकिन वो क्या है? वो प्रोसेस फूड है, वो हाई जीआई वाला फूड है, उसमें फाइबर नहीं है, उसमें प्रोटीन नहीं है। तो वो जब आप खाते हो आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ता है। शुगर लेवल केवल मीठा खाने से नहीं बढ़ता, जो भी आप खा रहे हो, एक्स वाई जेड, एनीथिंग ए टू जेड, कुछ भी खा रहे हो, वो हर चीज आपकी बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होती है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हम तो शुगर खाते ही नहीं है, हम तो दूध भी मीठा फीका पीते हैं बिना शक्कर का, चाय भी बिना शक्कर की पीते हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? चिप्स के साथ, पिज्जा के साथ। पिज्जा के अंदर तो शक्कर नहीं है, लेकिन वो हाई जीआई वाला फूड है, उसके अंदर जाते ही फास्ट शुगर बढ़ती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? लो जीआई वाला फूड सेलेक्ट करना है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, यानी कि वो खाना जो तुरंत जाके ही शुगर में कन्वर्ट नहीं होता, स्लोली स्लोली। अब वो खाना आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा खाना लो जीआई वाला है, कौन सा खाना हाई जीआई वाला है? आप बस ये समझ लो, जो जो आपको खाने को मना किया गया है ना, वो सब हाई जीआई वाला है, और जो जो खाना आपको बताया गया है वो सब लो जीआई वाला है। आप सैलेड खाओ, आप फ्रूट्स खाओ, आप ऐसी चीजें खाओ, जैसे सब्जियां बताई गई हैं आपको, फलियां वगैरह बताई गई हैं, वो सब खाओ। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। बस आपको मार्केट में मिलने वाला पैकेज्ड फूड जो मिलता है, पैकेट वाला, वो नहीं खाना है। अनहेल्दी फूड नहीं खाना है। ठीक है। अब इन सब के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? साइड इफेक्ट लिखो। अभी तो आपने डायबिटीज के कारण को समझा है कि किस किस कारण से ये होने का डर रहता है, और इनके अभी साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं लाइफ। जब आप एक डायबिटिक पेशेंट बन जाते हो तो आपको डेंजर जोन में काउंट किया जाता है। डेंजर जोन, डेंजर जोन क्या होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे तो लाइफ में सब कुछ भी अनसर्टेनिटी रहती ही है, कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको पता हो कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। लेकिन जब डायबिटीज हो जाती है तो वो फिर वो पता ही है कि कुछ ना कुछ हो ही होगा। जैसे हार्ट इश्यूज बढ़ने का खतरा, यानी कि आपको कार्डियो डिसीजेस होने का खतरा रहता है। दूसरा लिखिए, आपका कोलेस्ट्रॉल दिन पे दिन बढ़ता है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल। न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी मतलब आपकी नर्व्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। रेटिनोपैथी यानी कि आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपकी दृष्टि कमजोर होना, आईसाइट वीक होनी शुरू हो जाती है, आई डैमेज होने का इशू, यानी कि रेटिनोपैथी। नेक्स्ट लिखिए नेफ्रोपैथी, यानी कि किडनी से रिलेटेड इशू, किडनी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसे नेफ्रोपैथी की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। दूसरा लिखिए, एक गैंग्रीन होती है, गैंग्रीन आपने सुना होगा। और डायबिटिक पेशेंट्स में पता है क्या होता है, जो भी चोट लगती है, जो भी घाव लगता है ना, वो फिर सही नहीं होता, क्योंकि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है ना, तो वो घाव, जो एक नेचुरल हीलिंग वाला पावर है ना बॉडी में, नेचुरल हील, बॉडी अपने आप को खुद से हील करती है, खुद से हील करना जानती है। आप सोचो आपका कहीं से कट जाए, यहाँ से कट जाए, अगर आप दवाई नहीं लगाओगे तब भी वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होगा ना।
तो ये क्या है, नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है बॉडी का। और जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस स्लो होता चला जाता है। इसीलिए जो भी चोट घाव इश्यूज होने लगते हैं वो ठीक नहीं हो पाते डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, स्किन से रिलेटेड इंफेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं और स्किन डे बाय डे डार्क होनी शुरू हो जाती है। स्किन डार्क होनी शुरू हो जाती है, स्किन पे से ग्लो चला जाता है, सारा जितना भी ग्लो है चमक है वो चली जाती है। और छोटे छोटे ना पैचेस होते हैं, मतलब जिनको हम बोलते हैं ना, आपने देखा भी होगा, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे मस्से टाइप के होने शुरू होते हैं ऐसे लोग। और वो अधिकतर ना बैक साइड, बैक में अधिकतर होते हैं। जो नेक का बैक होता है ना हमारा, बैक साइड ऑफ नेक, वो डार्क होने लगता है और नीचे नीचे ना बॉडी में मस्से छोटे छोटे से होने शुरू हो जाते हैं। ये पहचान है, ऐसा होता है। आपकी सुनने की शक्ति कम हो जाती है। कोई सोच सकता है कि एक डायबिटीज आपकी पूरी बॉडी को अंदर से दीमक की तरीके से खाना शुरू कर रही है, दीमक की तरीके से खाना शुरू करती है। और हम लोग डायबिटीज को क्या नॉर्मल लेते हैं, कोई बात नहीं है, एक टैबलेट थायराइड की चल रही है, एक टैबलेट डायबिटीज की चल रही है, बाकी तो हम फिट हैं। क्या कहते हैं ऐसे लोग, बाकी तो हम फिट हैं, हमें कोई इश्यू नहीं, बस एक ही तो टैबलेट लेनी है। लेकिन वो एक टैबलेट भी क्यों लेनी है, ये सोचो आप। डॉक्टर ने आपको कभी ये बोला है कि ये एक टैबलेट बंद हो जाएगी, आप 1 महीने 3 महीने का कोर्स कर लो फिर तो आप नॉर्मल हो जाओगे? बोला है कभी? कभी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। क्योंकि आप उनके कॉजेस को नहीं समझ रहे हो। जिस दिन कॉजेस, रीजन, कारण आपने समझ लिए तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और वो एक टैबलेट का भी आपको लाइफ में कभी नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, बोलते हैं ना डायबिटीज की, बीपी की, थायराइड लाइफ टाइम चलती, कभी भी इसको बंद नहीं होती। ये बंद हो सकती है अगर आप अपना जीवन सुधार लो। अरे जीवन कैसे सुधरेगा, कैसे सुधरेगा? जो जो चीजें बताई गई हैं बस वो करने लग जाओ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीजों में नहीं जाना है, बस जो रूटीन बताया उसको फॉलो करते रहो लाइफ टाइम, कभी कोई इश्यू नहीं होगा। ओके। और जब सुनने, आप सोचो इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर होने लग जाएंगी, आपकी सुनने की शक्ति कम हो गई, आपकी देखने की शक्ति कम हो गई, आपको डे बाय डे वीकनेस बढ़ रही है, आप चल नहीं पा रहे हो, आप भाग नहीं पा रहे हो, आप दौड़ नहीं पा रहे हो, आप सीढ़ियां चढ़ते हो आपकी सांस चढ़ने लगती है, तो क्या होगा, क्या होगा? इंसान डिप्रेशन में जाना शुरू करता है। धीरे धीरे वो डिप्रेस्ड होना शुरू करता है, उसका क्या मन करता है, ठीक है कहीं नहीं जाना, मैं तो घर में ही ठीक हूँ। धीरे धीरे वो ना लोगों से कटता जाता है, अकेला रहना उसे पसंद होता है। उसे क्या कहते हैं, डिप्रेशन। और कई बार लोगों को ऐसा फील होता है, लेकिन वो, उनको ही पता ही नहीं होता कि ये क्या है। वो ऐसा जीवन जी रहे हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि इसको डिप्रेशन कहते हैं। अकेला रहना पसंद है, कुछ खाने का मन नहीं, कहीं जाने का मन नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं है, क्योंकि बॉडी में इतने सारे इश्यू है ना। कहीं जाते हैं, कहीं आप भीड़ में बात कर रहे हो तो आपको सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, सोचो आपको क्या लगेगा, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। तो ये सब लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं डिप्रेशन। अपना अपना शेक भी रेडी कर लेंगे, ठीक है, साथ के साथ शेक भी रेडी कर लेंगे हम। ओके। अब इसको रिवर्स करने का तरीका मैं बताऊंगी कि हम इस डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, जब आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करोगे। पहले शेक चीयर्स कर लें, आगे की चीजें फिर बताएं। ओके, चलो सब शेक लेकर आ जाओ। सुनीता मैम आप कार में हो ना? अच्छा, तो शेक चीयर्स कौन कराएगा आज? इज देयर एनीवन एल्स? कोई है और जो शेक हमारे साथ प्रेयर कर सके? निशा मैम कराएंगे। चलो निशा मैम को स्पॉटलाइट कर देती हूँ। 2 मिनट दो, मैं अभी कराती हूँ। ओके ओके, जब तक आप सभी लोग अपना अपना शेक ले आओ, शेक रेडी कर लो, क्योंकि शेक पीने का यही टाइम है और यही सही टाइम है। अच्छा, तरुण सर कुछ कह रहे हैं? राधे राधे मैम, राधे राधे सभी को। आज एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाया तो राधे राधे नहीं हुआ था, तो उसके लिए थैंक यू मैम।
मैम मुझे एक छोटी सी शेयरिंग ये करनी थी कि जो अभी आपने बताया ना रूटीन, तो मेरा रूटीन था कि मैं एवरी 6 मंथ पे अपने टेस्ट कराता था। ओवरवेट की बात कर रहा हूँ मैम मैं। तो मैं एवरी 6 मंथ पे अपना कराता था और मैं सबसे पहला देखता था अपना शुगर। और जिस दिन मेरा शुगर 100 आया था, 100, पूरा 100 आ गया था, तो उस दिन मुझे वरी होना स्टार्ट हो गया था कि भाई हाँ अब टाइम आ गया है इसको रिवर्स करने का, वेट को कम करने का। तब मैंने वो 103 से और 99 पे लेके आया था मैं उसको। तो इतना कम करने के बावजूद भी मैं खुश था कि चलिए ठीक है, वो 3 डिजिट से हट के और 2 डिजिट में आ गया हूँ मैं। लेकिन लाइफ स्टाइल बदलने पर वो मेरिकल होता है मैम, वो मेरिकल होता है जो मैं बिल्कुल अच्छे से फील कर पा रहा हूँ। तो मैम शायद ये डायबिटीज भी थी एक रीजन वेट कम करने की। और मैम यहाँ आकर के तो जो पाया है ना, शायद वो कॉलेज वगैरह या इस डिग्री से नहीं मिल पाता मैम, नहीं मिल पाएगा। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सॉरी, थैंक यू। तो इसका मतलब तरुण सर ये है कि आपने दरवाजा खुलने नहीं दिया, जी मैम। आप एक्चुअली, दरवाजे के उस तरफ थे। एक्चुअली मैम मदर को भी थी, और मदर की मदर को भी थी, अभी मामा जी को भी है। और अगर देखा जाए तो ससुराल पक्ष में भी मतलब इनकी माताजी को भी थी, इनके भाई को भी है। तो वो सब चीजें चली आ रही थी। तो मतलब अभी तो खैर ये चीजें जो सामने आती हैं तो दिखती हैं। तो मेरे को तो ये था कि मतलब जो मेरी जो हिस्ट्री थी ना वो नानी से चल के आ रही है मैम। तो मुझे भी किसी डॉक्टर ने कभी बोला था कि अपना वजन कम कर लीजिए, अदरवाइज आपको ब्लड शुगर हो जाएगा। और वो डॉक्टर वो थे मैम जो नब्ज, सिर्फ नब्ज चेक करते हैं, वो मतलब कोई टेस्ट नहीं कुछ नहीं, सिर्फ वो नब्ज चेक करते थे और नब्ज से उन्होंने मुझे बताया था। तो इसको लेकर के मैं मतलब वरी था, तो मैं एवरी 6 मंथ कराता था। और जिसने मुझे मतलब एक और नॉक नॉक किया था मैम। सो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। 6 मंथ, हर एवरी 6 मंथ आप टेस्ट एवरी सिक्स कराते मंथ थे, लेकिन उसके बाद भी आपको ये नहीं लगता था कि मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल पे जाना है, बाद में मैम, डिसाइड किया? एक्चुअली मैम मुझे लगता था मैं चाउमीन नहीं खा रहा हूँ, मैं चिली पटेटो नहीं खा रहा हूँ, तो मैं हेल्दी लाइफ पे हूँ। मैं एक छोटी सी शेयरिंग शेयरिंग और कर देता हूँ मैम, इस चीज से मैंने कनेक्ट किया अभी। मेरे एक फ्रेंड है जिनसे मैं कल मिलने के लिए गया, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है मैम। और अ, वो बाहर का फूड नहीं खाते हैं, प्रोसेस फूड नहीं खाते हैं। बट कल मुझे वो क्या बता रहे हैं, यार पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 दिन से पेट साफ नहीं हो रहा है। एक दिन मैं भूखा रह गया तो मुझे ये यहाँ पे पेन हो रहा है। तो मैं थेरेपी कराने के लिए गया, मैं उस डॉक्टर के पास मिलने के लिए गया और मैंने इसकी दवाई ले ली है, मुझे छींकें आ रही हैं बहुत ज्यादा। बट मैम उनका लाइफ स्टाइल रियली इतना अच्छा है कि वो कभी भी ऐसा है, मैंने कभी उनको जंक फूड खाते नहीं देखा है। और मैम इतना होने के बावजूद भी अगर उनके साथ ऐसा है, वो फ्रूट्स भी यूज करते हैं, वो वेजिटेबल्स भी मस्त वाली यूज करते हैं। लेकिन अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो मैम हम ब्लेस्ड हैं, रियली हम ब्लेस्ड हैं। यस, थैंक हमारे यू सो पास ये मच। है। थैंक थैंक यू यू सो मैम, मच थैंक यू। तरुण सर फॉर द वंडरफुल शेयरिंग। देखिए ऐसा भी होता है, लेकिन आप ये सोचो ना, हम जैसे तरुण सर ने बोला कि वो दरवाजे के उस तरफ थे, वो बिल्कुल प्री डायबिटिक की कंडीशन में आ चुके थे। क्योंकि आपका स्टार्टिंग वेट क्या था तरुण सर जब आपने ज्वाइन किया था? मैम मेरा उस टाइम पे 99 था। मतलब मैं 2 3 केजी ये पहले कम कर चुका था, 4 केजी, तो मैं 99 पे ज्वाइन किया था मैंने। तो लेकिन और 100 तो क्रॉस कर चुके थे ना मैं आप? 103 पे पहुंच गया था मैम, तो 103। 103 पे पहुंच गए, यानी कि बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच गए थे, लेकिन दरवाजे पर आने के बाद आंखें खुल गई खुल कि गई थी अभी मैम, टाइम दरवाजा पे खुली। खुलना नहीं चाहिए, अभी दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। तो लेकिन हमें ये सोचना है ना कि हम दरवाजे तक पहुंचे क्यों, मतलब जिस मैम गली जाना मेंटेलिटी, नहीं है वहां पे क्यों जाए? मैम मेंटेलिटी थी ना। जैसे अभी कहा ना, जैसे जिसको शुगर हो गया है वो कह रहा है कि एक टेबलेट ही तो खानी है, मैं ठीक हूँ। और ऐसे मेरे मेरे पास में मेरी फैमिली में 3 से 4 लोग हैं जिनको मैं समझाता हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं उनको ज्ञान पेल रहा हूँ। उनको लगता है कि मैं उनकी सेहत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली नहीं, बात बिल्कुल। समझ में आ रही है हमें। और वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए तो तैयार हैं, बट कहीं ना कहीं उनको कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोक देती हैं, नहीं भाई ये तो एक्चुअली सबसे बड़ी चीज मैम पाउडर है। उनको सिर्फ और सिर्फ आज भी वो पाउडर ही लगता है। लेकिन एक बात बताइए मैम, मैं 2 साल से ले रहा हूँ, कौन साइड इफेक्ट से डर रहे हो अगर आप, तो मैं 2 साल से ले रहा हूँ। मुझे तो हाँ 100%। हुआ है ना साइड इफेक्ट, हुआ है ना मेंटली। ये साइड इफेक्ट है, प्लस ये ना सोशली इफेक्ट भी है, मतलब न्यूट्रिशन के लिए नहीं, सोशली इफेक्ट क्या है ना कि हमारे चारों तरफ वही चीजें हैं, तो एक हम मैम, उनसे निकलने के लिए ना विल पावर चाहिए।
एक चीज ये भी सामने आती है मैम ना, कुछ लोग है ना इन चीजों को कर चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ अपना वो सामान पकड़ा दिया, उसके बाद उनको कुछ पता ही नहीं है। वो नेगेटिविटी आ जाती है वो क्योंकि नेगेटिविटी आ सही गई है मैम। तरीके से नहीं किया, सही तरीके से और नहीं। मैम मेरे एक कस्टमर है, वो स्टार्टिंग में आए थे, डिम्पल मित्तल करके, और वो 6 महीने से वो टच में नहीं थे। अभी वो फिर से वापस आए हैं, और उनकी पहली स्टेटमेंट ये थी कि तरुण भैया, जो आपने मतलब मुझे वेट कम करा दिया था, या आपकी डाइटिंग से मुझे जितना फायदा हुआ आपके बताने के तरीके से, उतना फायदा मुझे नहीं हुआ। और वो ऑलरेडी मतलब हर्बल लाइफ कर चुकी हैं पहले से, तो हम्म। अभी वो वापस आ चुकी हैं और वो कंटिन्यू है मैम। क्या बात है, थैंक यू कंग्रेचुलेशन। मैम। ये आपकी एक सेकंड, हाँ ये चीज समझ में आई कि जो जो लोगों को नहीं समझ में आता ना, तो हम उनसे फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन जो रिजल्ट उन्होंने यहाँ फील किया है और वो आगे सोसाइटी में नहीं मिलेगा या किसी और की गाइडेंस में नहीं मिलेगा, तो वो इंसान लौट कर जरूर आएगा। वहां उसको फील होगा कि हाँ मैंने गलती की। चलो चलो, देर नहीं करते, इसके आगे की बात हम बाद में करेंगे। निशा मैम को रिक्वेस्ट करेंगे नारायण प्रेयर के लिए। थैंक यू। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज और जैकपॉट से भरा हुआ है। हमारे जीवन में असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, प्रकृति, ब्रह्मांड और संपूर्ण सृष्टि हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, भाग्यशाली हैं, और हम पर नारायण की असीम कृपा है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रेस्पेक्ट, फेथ, केयर, उन्नति, प्रगति, सफलता की दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं। हम विचार, वाणी और व्यवहार से सकारात्मक हैं। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पर ही चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन में सातों सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है। हे नारायण, आपका आशीर्वाद है, आपका धन्यवाद है। आपके आशीर्वाद से हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है। हम खुश और संतुष्ट हैं। हम हर व्यक्ति में नारायण का ही रूप देखते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं, और यह हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है, और आपके आशीर्वाद से ये आजीवन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। हे नारायण, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच निशा मैम। सभी फोटो के लिए रेडी हो जाएंगे, अपने स्क्रीन पर आ जाइए शेक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शेयरिंग मेरी भी है। बिल्कुल। मैं भी पहले प्री डायबिटिक थी। ओ, मेरा 110 120 के बीच में रहता ही था, और डॉक्टर ये कहते थे इसको यहीं संभाल लो, नहीं तो आप डायबिटिक हो जाएंगे आगे चल के। जबकि मेरी फैमिली में किसी को डायबिटीज नहीं है, मेरे मम्मी को, पापा को, किसी को भी नहीं है। तो यही रहता था। अब मैंने अभी 6 महीने पहले टेस्टिंग कराई थी, तो उसमें मेरी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई थी। तो मेरे को बहुत खुशी होती है इस चीज से कि अब तो मैं थोड़ा थोड़ा खा भी लेती हूँ। तब तो मैं बहुत कम खाती थी मीठा, अब तो फिर भी कभी कभी ले लेती हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और पहले तो मेरे को बहुत इश्यू रहते थे चीजों में, वो तो आप लोगों को पता ही है, नी वगैरह के इश्यू तो मेरे बहुत थे ही। और वेट, बस यही था कि वेट कम कर लो, वेट कम कर लो तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो मेरा वेट कम हुआ तो सब कुछ नॉर्मल हुआ। थैंक यू एफएमसी, थैंक यू शिल्पी मैम, सुगंधा मैम, मुझे यहाँ लाने के लिए और मेरी लाइफ को इतना हेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए। थैंक यू और सो मैं मच। इतनी एनर्जेटिक हूँ, ये आप लोग भी देख रहे हो इस टाइम पे, तो मैं अरे अभी इतना पावरफुल एंजॉय कर रही वर्कआउट हूँ कराया आजकल, आपने, इतना फुल पावरफुल एंजॉय कर रही हूँ लाइफ को। ये थैंक यू। आप लोगों की वजह से ही है सबका, कि मैं फुल एंजॉय कर पा रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच निशा मैम, और आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमें
आजीवन आजीवन वर्कआउट कराती रहे। थैंक यू सो मच। ओके, सुगंधा मैम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। अब अभी ना मैं तरुण जी की बात से एक चीज से कनेक्ट कर पा रही थी। तरुण जी बोल रहे थे कि हम जब फैमिली में बोलते हैं तो उनको ये लगता है हम अपने फायदे का बोल रहे हैं। और एग्जैक्टली मैंने भी ये चीज बिल्कुल फील की है। इवन इस तरीके के भी हैं फैमिली वाले जिनको अब मतलब पहले बहुत अच्छे से इसको कर चुके हैं, लेकिन अभी मतलब ये स्टेटमेंट आता है कभी कभी मेरे पास, क्या इसको पीने से ही कुछ होगा, जबकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको पीने से ही हुआ। तो ये मेंटेलिटी पता नहीं क्यों होती है कि नॉलेज की कमी है, नॉलेज की कमी है, वो अपनी। नॉलेज भी कह सकते हैं शिल्पी मैम, या फिर एक ये कह सकते हैं कभी कभी हम किसी चीज को ग्रैब करते हैं और फिर वो वापस हम उसी चीज में पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है, हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जब हम अपने रूटीन्स को कहीं कहीं पहले वाला कर लेते हैं। तो भाई हमारा अपना फायदा नहीं है, आपका ही फायदा होता है अगर हम किसी के लिए कुछ सोच रहे हैं। इसका सुगंधा मैम एक बहुत बड़ा रीजन है, जैसे कि मैंने भी पहले भी बताया था कि विल पावर बहुत ज्यादा काम करती है। जब आपकी विल पावर नहीं होगी ना, तो आप क्या करते हो ना, जैसे मतलब छोटा सा एग्जांपल है, ना करने के 100 बहाने हैं और करने का केवल एक रीजन कि मुझे स्वस्थ होना है। और ना करने के 100 बहाने, बच्चे हैं, टाइम नहीं है, खाना बनाना है, ये काम है, वो काम, 100 बहाने अपने आप आएंगे। तो इसमें केवल और केवल विल पावर काम करती है। और ये आज हम सब, हाँ, आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं। अभी नारायण प्रेयर के टाइम पे मैंने छोटी बेटी की चोटी बनाई है। तो ये हमारे ऊपर है कि मैं एजुकेशन ले रही हूँ, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे इसको करूँ। मैं भी मैनेज कर रही हूँ, तो ये हर कोई मैनेज कर सकता है, बस विल पावर चाहिए। ये ना मैम अपनी सोच होती है कि अगर हम इसको नहीं लेंगे तो एटलीस्ट फिर हमें डॉक्टर के जाना पड़ेगा। मेरे पास अरे तो ये वाली बात आ जाती है, आप तो फ्री हो। अरे तो फ्री फ्री होने के साथ तो लोग उसका नाजायज फायदा भी आप उठाते हैं। इसीलिए कर पा रही हो क्योंकि आप फ्री हो। मैंने कि तो हम मेरे कैसे घर कर पे पा आके रहे हैं? देखो ना कितना काम होता है घर में अकेले नहीं, रहने के हमारे तो अभी बावजूद। बच्चे छोटे हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्रीति मैम है, सुगंधा मैम है, मैं खुद हूँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, घर का काम भी है, सब कुछ है। शिल्पी में हर्डल सबको आते हैं लाइफ में। सबको हम मैनेज करना भी तो यहीं से सीख रहे हैं ना। बिल्कुल, ये सिर्फ और कभी कभी सिर्फ मैं बोलती इसमें। रहती हूँ मेरे पास आज टाइम नहीं, आज नहीं करा पाऊंगी, फिर मैं देखती हूँ कोई नहीं दिख रहा है, तो मैं उसको कैसे भी मैनेज करके फिर हम आ जाते हैं। चाहे आप हुए, चाहे सुगंधा मैम हुए, चाहे हम हुए, हम लोग फिर उसी तरह से उसको मैनेज कर पाते हैं चीजों को, कि नहीं हमको ऐसे करना है, ये जब करना है तो करना ही है। इसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ विल पावर काम करती है, आपका माइंडसेट काम करता है। हम एक चीज सोचें ना, कि अगर हमें कहीं जाना है, किसी पार्टी में जाना है, किटी में जाना है, सत्संग में जाना है, भजन में जाना है, कहीं भी जाना है, तो हम उसके लिए कैसे टाइम निकालें? उसके लिए भी तो टाइम मैनेज कर रहे हैं ना। हम क्या है ना, अपनी सहूलियत से चलना चाहते हैं। अभी हमें किसी को खाना कहीं पीना ना घूमने छोड़ना जाना पड़े। है और उसकी फ्लाइट है सुबह 8 बजे की, तो उसको मथुरा, उसको निकलना है ना अपने घर से सुबह जल्दी, तो उसको उठना भी है, उसको सारे काम करने हैं। सारी चीज सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट एंड विल माइंड पावर। सेट है। थैंक यू सो मच। सुनीता मैम, आप कुछ कहना लवली चाह रहे हैं? लकी। अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम सुबह से लगते हैं हम तो शाम तक काम करते रहते हैं, पहले इतना नहीं होता था, अब बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं। ये एफएमसी जो परिवार काम का ही पूरे बहुत दिन बहुत चल धन्यवाद मैम। पहले जो काम पूरे दिन चलते थे ना, अभी वो कुछ समय में ही हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी एनर्जेटिक है। नहीं मैम, अब अपने पे ध्यान दे रहे हैं मैम, पहले फैमिली के लिए दे रहे थे, अब अपने पे ध्यान दे रहे हैं। अभी ये मत बोलो फैमिली पे नहीं दे रहे, फैमिली पे भी दे रहे हैं और अपने पे भी दे रहे हैं। फोकस अपने पे भी है मैम, बच्चों पे भी है, ये नहीं है कि बच्चों को नहीं ध्यान रहते, लेकिन अपने पे भी पूरा है मैम। बिल्कुल। और मैम मेरा वेट हुआ अभी 2 किलो बढ़ गया था, फिर मैंने 2 किलो और घटाया है मैम उस टाइम अभी। अच्छा, खेल रहे हो आप? नासिक चली गई थी मैम मैं 1 हफ्ते के लिए, तो फिर मैं वहां पे मेरा बढ़ गया था, अभी मैंने घटाया है वापस अभी। घट गया ना आराम से? यस मैम, अब आराम देखो, से घट गया अभी मैम खाने पीने का पता चल गया, सब चीजों का पता चल गया, तो अभी मेंटेन रखा हुआ है मैम। देखो सुनीता मैम, एज क्या है आपकी?
मेरी 54 हो गई मैम, 4 में लगी हुई हूँ अभी। 54 की एज में सुनीता मैम को इतनी नॉलेज हो चुकी है कि अगर मेरा वेट बढ़ भी जाएगा तो मुझे कैसे मेंटेन कर। वो एक स्वस्थ जीवन जी रही हैं, एनर्जेटिक बिल्कुल, फैमिली का भी ध्यान रख रही हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने अपना ध्यान रखना सीख लिया है जो पहले नहीं आता था। कंग्रेचुलेशन सुनीता मैम। यस प्रीति मैम, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैं एक चीज ये बोलना चाह रही थी कि हम लोगों ने और मतलब जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसने सिर्फ एक ये मिथ बना लिया है कि ये पाउडर है, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि पाउडर पी के वो ये तो कह देते हैं कि क्या हम इसी से वेट कम करेंगे, लेकिन उन्होंने ये पूरी लाइफ स्टाइल जो हमने सुधारी उसके बारे में कोई नहीं सोचता। आज हम खाने पीने से अपने वेट को कम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट है ये सारे न्यूट्रिशन जो हमें एनर्जी दे। दवाई भी खाते हैं तो डॉक्टर की दवाई मतलब सब लोग खाने को राजी हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ ये तो हमें जिंदगी भर खानी है, पर ये नहीं सोचते कि हम मीठा खा रहे हैं उससे हम बीमार हो रहे हैं, हमारी डायबिटीज बढ़ रही है या हमारा बीपी बढ़ रहा है तो हम नमक ज्यादा खा रहे हैं। वो तो हम खाने को राजी रहते हैं, मीठा हम खाने राजी रहते हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट जो ये सोचते हैं ना पाउडर है, ये गलत सोचते हैं, पर ये मीठा हम उनका अपने मन से ठीक नहीं कर सकते। प्रीति मैम इसके पीछे एक ही रीजन ये है, हमारा उन लोगों के लिए जो मिथ विल पावर होना, और यस मैम। एक ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, एक मानव की एक नेचर होता है, क्या होता है कि वो हमेशा इजी ऑप्शन चूज करता है, इजी ऑप्शन एंड शॉर्टकट। जैसे कहीं जाना है तो गूगल पे सर्च करेंगे ना शॉर्टकट कि हम जल्दी पहुंच जाएं, तो उन्हें इजी ऑप्शन और शॉर्टकट क्या लगता है कि एक मेडिसिन, एक टैबलेट, वो इजी ऑप्शन है। मेडिसिन आपका नेटवर्क नेटवर्क नहीं है प्रीति मैम, नेटवर्क वॉइस नहीं नहीं आ रही है। मैम मेरी? हाँ कट रही है, मतलब कट रही है, ड्रॉप हो रही है। अभी आ रही है? हम्म, हाँ अब आ रही है। हाँ मैम मैं कि हम वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ पाउडर के बेस पे वजन कम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम खाना पीना भी तो खा रहे हैं ना। हम शॉर्टकट जाते हैं लेकिन हमारा कुछ भी छुड़वाया नहीं जाता, सबसे बड़ी चीज ये है। बिल्कुल। मुझे तो दवाइयों से ज्यादा ये न्यूट्रिशन बेस्ट लगते हैं एटलीस्ट। मैम जो अच्छा बीच में आप एक बात कह रहे थे कि डॉक्टर्स हम जाते हैं तो हमारी दवाई कभी नहीं छूटती, और डॉक्टर हमेशा ही कहते हैं कि कुछ टाइम और खाओ। यही चीज मेरे साथ भी हुई थी जब मुझे ब्रीथिंग इश्यू हुआ था तो जब तो मैं बहुत परेशान थी, और लेकिन जब मुझे एक आगरा के डॉक्टर थे उनसे थोड़ा रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ, तो मैं उनसे बस एक ही चीज पूछती थी कि डॉक्टर साहब अब मुझे रिलीफ है तो अब मैं ये दवाई कब छोड़ सकती हूँ, मतलब मैं कब इस दवाई से आ जाऊंगी। तो वो मुझे तसल्ली देते थे सॉरी कि 2 महीने और ले लो फिर मैं इसको बंद कर दूंगा। तो मैम उसके बाद मैंने 1 साल और खाई, 2-2 महीने करके। तो मैं ये समझ गई थी कि मेरी दवाई बंद नहीं होने वाली, ये लाइफ टाइम चलेगी। और मैम मेरा डिप्रेशन ही इसी चीज का था, मैं बीमार हुई इससे परेशान नहीं थी, मेरा डिप्रेशन इसी बात का था कि मेरी दवाई क्यों नहीं बंद हो रही। पर यहाँ आई मैम तो यहाँ आके मेरी पूरी लाइफ स्टाइल सुधरी, मेरी मेडिसिन बंद हो गई, आज मैं एक भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ सांस से रिलेटेड। बस एक अपना मेरा फेवरेट न्यूट्रिशन नाइट वर्क जो मेरा मतलब जान से भी ज्यादा प्यारा है उसे लेती। मैम मेरे लिए तो वो मतलब वरदान ही है जिसकी वजह से आज मैं इतनी ठीक हुई, और मेरी बॉडी में जब उसको लेके सांस की प्रॉब्लम में आराम आया तो मेरी बॉडी में खुद एनर्जी आई, और मैंने अपना यहाँ पे आप लोग की गाइडेंस में वेट लूज किया। तो कितना वेट लूज मैम किया वो प्रीति में मैम? तो कितना मैम वेट लूज अभी किया? तक मैंने 21 kg वेट लूज किया है, और उसको अभी मेंटेन करके चल रही हूँ। 1-2 किलो बढ़ता है तो मैं उसको वापस बैक ले आती हूँ, मतलब इतना हम यहाँ सीख गए हैं आप लोग के गाइडेंस में कि आपने हमें ये सिखा दिया है कि हम किस तरीके से अपने वेट को मैनेजमेंट कर सकते हैं। कम तो करते ही करते हैं, साथ में मैनेज करके कैसे चल सकते हैं। थैंक यू सो मच शिल्पी मैम, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन प्रीति जानने मैम। के लिए और इतना अच्छा ये परिवार देने के लिए जहाँ पर इतनी सारी नॉलेज मिलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन। चलिए अब कुछ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि
शेक 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 पाउडर पाउडर की बात हो रही है ना, तो डायबिटीज के लिए आपको बेसिक न्यूट्रिशन क्या क्या अपनी लाइफ में लाने पड़े। और इन सब लोगों ने भी हवा में बातें नहीं की हैं, जिसने भी अपनी शेयरिंग की है वो हवा में नहीं की है। इन सब ने वो न्यूट्रिशन का इनटेक किया है और आज भी कर रहे हैं अपने स्वस्थ जीवन के लिए। बस अंतर ये है, दवाइयों को छोड़ा है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है और हेल्दी न्यूट्रिशन खाए हैं। हेल्दी न्यूट्रिशन क्या है, मैंने कल भी बताया था, न्यूट्रिशन वो होते हैं जो हमारे शरीर में जिस जिस चीज की कमी होती है उसको भरते हैं, उसको पूरा करते हैं। ये मेडिसिन नहीं है। और रही बात पाउडर फॉर्म की, तो पाउडर फॉर्म में तो आटा भी आता है, नमक भी आता है, शक्कर भी आप पीस के यूज करते हो। ओके अर्चना जी, आप हैंड रेस करके आ जाइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला आपको मॉर्निंग से रूटीन बताती हूँ, मॉर्निंग से न्यूट्रिशन का रूटीन बताती हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है डायबिटिक पेशेंट के लिए या प्री डायबिटिक के लिए, और हम सब भी उन्हें ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले सकते, केवल डायबिटीज वाले ले सकते हैं। हम इसलिए ले सकते हैं कि हमें आगे कोई और चीजें इश्यूज ना हो। ठीक है, तो अलोय एंड प्रोबायोटिक, अलोय एंड प्रोबायोटिक जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा करते हैं, गट हेल्थ अच्छी रहती है तो हमारी पूरी बॉडी सिस्टमेटिकली चलती है। ठीक है, दूसरा लिखिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन फाइबर, और इसमें जो काम करता है वो फाइबर कॉम्प्लेक्स होता है, टैबलेट नहीं होता। फाइबर कॉम्प्लेक्स, शेक एंड प्रोटीन जो आप लेते हो उसके साथ फाइबर मिक्स होता है, एंड मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स क्योंकि कुछ केसेस में आपने देखा होगा डायबिटीज कई बार ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है जहां पर ऑटोमेटिकली इंसान का वजन कम होता है। वो अच्छा खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वजन अपने आप कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी की स्ट्रेंथ धीरे धीरे डायबिटीज खत्म कर देती है। आपकी मांसपेशियां, आपकी मसल्स में जान ही नहीं रहती, वो बिल्कुल डल होते चले जाते, तो वेट अपने आप कम होने लगता है, मसल्स आपके टूटने लगते हैं। जैसे आप शेक प्रोटीन पीते हो तो मसल्स बढ़ते हैं ना, तो बाद जब आप हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हो तो मसल्स आपके ब्रेक डाउन होते रहते हो और वो धीरे धीरे इतने वीक हो जाते हैं कि आपका वेट ऑटोमेटिकली जाता है, अपने आप जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि वेट क्यों कम हो रहा है। तो ये इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। एंड नेक्स्ट न्यूट्रिशन लिखिए इम्यून हेल्थ। इम्यून हेल्थ आपका डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये मिथ है कि आपको ज्यादा नहीं खाना है, आपको सही खाना है, टाइम पर खाना है, यानी कि अपने 5 to 6 मील फॉलो करने हैं। आपको एक मील को हैवी नहीं बनाना है, उसी एक मील के आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अपना मॉर्निंग में सबसे पहले शेक विद फाइबर, ब्रेकफास्ट जिसमें आप फ्रूट्स आराम से खा सकते हो या नट्स खा सकते हो सोक्ड। कुछ लोगों को ये मिथ है ना कि हमें डायबिटीज वालों को मीठे फल नहीं खाने होते, ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि डायबिटीज केवल मीठा खाने से नहीं होती, वो अनवांटेड चीजें खाने से होती है। तो आपको फ्रूट्स वगैरह खाने हैं अपने मिड मॉर्निंग में। लंच आपको प्रॉपर करना है जिसमें हाई फाइबर की चीजें हों। हाई फाइबर की चीजें जैसे दालें हो गई आपकी, चिकपी हो गए आपके, और गेहूं के आटे की जगह आप मल्टीग्रेन, रागी का आटा, बाजरे का आटा बेस्ट होता है, ज्वार ज्वार का आटा, जौ का आटा डायबिटीज के लिए। तो इस तरीके का आप लंच करिए। लंच से पहले सैलेड प्रॉपर खाइए, जो आपको बताया गया प्लेट भर के सैलेड खाना है आप। ठीक है, तो ये लंच हो गया आपका मिड मॉर्निंग। स्नैक्स में भी आपको स्नैक्स लेने हैं, हेल्दी स्नैक्स जो फाइबर में, फाइबर जिसमें हो और प्रोटीन का भी कुछ पार्ट हो। ठीक है, रात में लास्ट में आपका डिनर रहेगा शेक जिसमें भी फाइबर जाएगा। तो ये आपका 5 मील प्लान है। अगर इसके बीच में भी आपको कुछ भूख लगती है ना तो उसके लिए भी अपने कोच से बात कर लीजिएगा, वो उसके बीच में भी आपको कुछ ऑप्शन दे दे। अगर आपको रात को 11 बजे, वैसे तो 11 बजे कोई जगना नहीं चाहिए, 10 बजे आप सो जाओ, अगर जग रहे हो किसी कारण से और आपको क्रेविंग हो रही है, आपको कुछ मन कर रहा है खाने का, तो उसका भी ऑप्शन आपको आपके कोच दे देंगे। ठीक है, लेकिन बस बात तो करनी पड़ेगी ना। आप ये मत सोचो कि मैं किससे पूछूं, क्या पूछूं, पूछोगे नहीं तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और यहाँ हर चीज का सोल्यूशन है। और एक और चीज लास्ट में कि हम किसी भी डिसीज को क्योर करने की गारंटी नहीं देते, हम केवल आपकी लाइफस्टाइल ठीक कराते हैं, आपको न्यूट्रिशियस डाइट देते हैं, आपका फूड चेंज करते हैं, तो आपका बॉडी अपने आप हेल्दी जोन में जाता है और डिसीजेस आपकी अपने आप खत्म हो।
हमारा न्यूट्रिशन वेट लॉस पे, हेल्दी लाइफस्टाइल पे काम, किसी भी डिसीज को खत्म करने का क्लेम नहीं करता। बस जो आपकी आदतें सुधरती हैं तो डिसीज अपने आप ठीक होती है। ठीक है, क्योंकि यही गलत आदतों की वजह से ही हमें बॉडी में डिसीजेज आते हैं, परेशानियां आती हैं। और ये आदत सुधर जाती है तो प्रॉब्लम अपने आप बाहर, बॉडी में से अच्छा न्यूट्रिशन अंदर, प्रॉब्लम बाहर। तो अच्छा खाना डालिए, प्रॉब्लम्स को बाहर रखिए। ओके, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं? क्लियर? ऑल क्लियर? सबने सारे पॉइंट्स लिखे हैं? और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में या आपके आसपास किसी भी रिलेटिव को कोई भी इशू है डायबिटीज से रिलेटेड, तो आप उसकी बात अपने कोच से करा सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं लोगों की, कि वो भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। चलिए।